दोस्तों नमस्कार। मैं संजय कुमार अवस्थी। आपको आज इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें दिखाया था कि और बताया था कि कर्ज मुक्ति कैसे हो। हम सीधा सीधा आपको उसी तरफ ले चल रहे हैं कि कर्ज मुक्ति से हम कैसे सफल हों और कैसे उससे बचें। देखिए, कुछ लोग कर्ज ज़्यादा होने पर आत्महत्याएं कर लेते हैं और निराश होकर के बैठ जाते हैं। इन सब चीज़ों के लिए, बैठने के लिए और निराश होने के लिए या आत्महत्या करने के लिए आपको जीवन नहीं मिला। संघर्ष सभी के सामने है और सभी के सामने कर्ज की जैसी स्थितियां हो सकती हैं और कर्ज सबके सामने हो सकता है। वो तो समय अनुसार कभी न कभी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। कोई बीमारी आ गई, कोई आपके साथ में क्षति हो गई, कोई ऐसा माहौल बन गया जिसकी वजह से भी कर्ज हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई लोग गलत प्रयोग करें उससे हो जाता है, तो लेकिन ठीक है, उसे भी पार पाया जा सकता है। जैसे एक पृथ्वी का नियम है कि कोई चीज़ ऊपर फेंकी गई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आती है, उसी तरीके से कर्ज मुक्ति का भी नियम है और उसको नियम को अगर अपनाएंगे तो निश्चित उस पर आपको सफलता मिलेगी। कैसे मिलेगी, क्या करना होगा, कब करना होगा? देखिए, प्रतिदिन आप एक लाल वस्त्र कोई अपने शरीर पर डाल लें और आराम से बैठ जाएं एक निश्चित स्थान पर, शांतपूर्वक, परेशान होकर के नहीं, बिल्कुल शांतपूर्वक लंबी गहरी सांसें लेकर के और धैर्य से बैठ करके। एक तो आप अपना दक्षिण की जो दीवार है उस पर लाल बल्ब लगाएं, एक वो परमानेंट छोटा सा जलता रहे। और जहाँ से आप जिस गेट से एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, उस गेट पर एक सफ़ेद कोई बल्ब या सफ़ेद कोई ऐसी चीज़ या सफ़ेद कोई जो भी एंट्री करने पर कोई सफ़ेद वस्तु कुछ भी लगा देना है। कोई पेपर लगा दें, कोई सफ़ेद वस्त्र लगा दें, जो भी आपका हो जिससे एंट्री करते हैं वो सफ़ेद लगा दें। एक तो ये दो काम आपको करनी है। तीसरा काम है, ये धन के आकर्षण के बिंदु हैं। तीसरा काम ये है कि आप ठीक जगह पर बैठ जाएं और बैठ करके आप मन में धारणा करें और मन से धारणा करते हुए अवचेतन मन को ये शक्तियाँ दें। अवचेतन मन से मांग करें कि हे प्रभु, हे परमात्मा, शक्तियाँ, जो हमारे ऊपर ऋण है, वो कर्ज है, वो कैसे मुक्त होगा, क्या करना होगा। तो आप सीधा एक प्रभु से कामना करते हुए आप कहें कि मेरे पास धन आने के विकल्प बन रहे हैं, मेरे पास धन आने के विकल्प बन रहे हैं, मेरे पास धन आने का विकल्प बन रहा है। ऐसे करके आंख बंद करके कई बार ये यूनिवर्सल को आप दें। उसके अलावा दूसरे नंबर पे कहें, मेरे पास धन आ रहा है, मेरे पास धन आ रहा है, मेरे पास धन आ रहा है, मेरे पास धन आ रहा है। ये काम केवल आपको कहना है और जो विकल्प बनने हैं या आना है वो सब आपको यूनिवर्सल देगा। कहाँ से देगा, कैसे विकल्प बनेगा, वो आप उस पर छोड़ दो। आपका जो काम है इतना ही काम है। उसके साथ साथ में आप धैर्यपूर्वक बैठ जाएं, आंख बंद करें, लंबी गहरी सांसें लेकर के ध्यान में जाएं और ध्यान में केवल ओबलाइज करें, केवल आप महसूस करें कि मेरे पास कोई धन आ रहा है, हमारी बैंकों में जा रहा है, हमारे घर आ रहा, हमारी तिजोरियों में भर रहा, हमारी अलमारियों में भर रहा। अलमारी अपनी साफ़ सुथरी रखें और कल्पना करते हुए इसी प्रकार से जो भी आपका कोई मतलब आपकी फैक्ट्री चल रही है, आपकी कोई बिगड़ा हुआ काम चल रहा, उसको भी आप इस तरीके से कहें। और उसके अलावा आप आंख बंद करके धैर्यपूर्वक उसी बीच में ध्यान की जब अवस्था में हो तो आप कहें, हे प्रभु परमात्मा, हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड की शक्तियाँ, हमारे परिवार ने हमसे कोई किसी के मानसिक, किसी का कोई शारीरिक, किसी का ऋण अगर हमसे कोई रह गया हो या कोई ऋण हो तो आप उसे क्षमा करें, उसे आप क्षमा करें, उसे आप क्षमा करें। ये कर्मा होता है, कर्मा हमारा बिगड़ा होता है, उसके कारण भी ऐसा जो है। आप जब क्षमा याचना कर लेंगे तो वो भी आपका शांत होना शुरू हो जाएगा और आपके पास जो भी इस प्रकार की समस्याएं हैं वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। आप वास्तव में निश्चित ये करके देखें, अपना के देखें, निश्चित आपको इसके ऊपर बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा क्या करना है, कोई गरीब परिवार को, गरीब आदमी को न फोटो आपको खिंचाना है, न 10 जगह फेसबुक पे डालना है, न चर्चाएँ करनी है, आप उसको भोजन करा दें।
और देख रहे हैं किसी के पैरों में चप्पल नहीं है, चप्पल ले नहीं पा रहा है, गरीब है, तो उसे चप्पल लेकर दे दें। कोई वस्त्रहीन है उसे वस्त्र दे दें, जो आपकी यथावत हो। कुछ नहीं, अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो 50 रुपये की चप्पल मिल जाती हैं, वो चप्पल 50 रुपये की खरीद कर दे दीजिए। जैसा आपके पास हो। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, दो उसे कुछ खाने पीने की जो वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हों, फल हों, कोई ड्राई फ्रूट्स, कुछ भी जो भी उपलब्ध हो वो आप उसको खिला दें। कोई वस्त्र दे दें, वस्त्र जैसा भी आपके पास बन जाए वो दे दें। इस प्रकार से एक अंगोछा ही दे सकते हैं, 4 रुमाल खरीद लीजिए वो दे सकते हो, और बड़े यथावत बड़े प्यार से उनको देकर चले आओ। उनके या नहीं कोई भिखारी मिल जाए तो आप उसको दें, बाद में पहले कुछ कह जाएं, ऐसा नहीं। किसी भी प्रकार की इन बीच में आपको नकारात्मक बात कोई नहीं बोलनी है कि मेरा ये काम नहीं चल रहा, मैं कैसे करूँगा, हो नहीं पा रहा, होगा कि नहीं होगा, ये सब बातें नहीं। आपको यूनिवर्सल को जो मैंने पहले बताया है वो देना है, और देने वाला जो है आपको वो देने लगेगा। धीरे धीरे आप पाएंगे बहुत विकल्प बन गए, और विकल्प बन के आपका कर्जा मुक्त हो गया, कर्जे से माफ़ी मिल गई। दोस्तों, आप इसको करके देखें, अपना के देखें, ये बहुत अच्छा सटीक उपाय है, और इस उपाय से आप अपने कर्ज से हर हाल में मुझे परमपिता परमेश्वर पर, परमात्मा पर, ब्रह्मांड पर, संसार पर, यूनिवर्सल पर, हमारे अचेतन मन पर, सब पर विश्वास है। आपको निश्चित है अपनी सफलताओं की तरफ आप बढ़ेंगे, चाहे वो सर्विस का हो, चाहे धन आकर्षण करने का हो। ये सब नियम है पृथ्वी पर, जैसे आकर्षण का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वही हमारा ये सब धन पैदा करने का भी नियम है, धन आने का भी नियम है। ये सब कुछ नियमावली है। इसके लिए कोई आप दूसरे प्रकार का, जैसे जो लोग धनाढ्य हैं वो कैसे धनाढ्य हैं, वो नियम उनको मालूम है, और नियमों से वो चलते हैं, जिससे वो धन की उपलब्धता उनके पास आती रहती है, लक्ष्मी माँ आती रहती हैं। बाकी न कोई आपको यंत्र लगाने की कैसे ही आता है, न किसी भी प्रकार का मन में, हालांकि है सब उनका, लेकिन उसके सब और तरीके हैं। और न मन में ये भावना लाएं कि हमारा इसने करा दिया है उसकी वजह से है, न ये हो गया जिसकी वजह से। सारी नकारात्मक बातें आपको हटा देनी है, और इस पर पूरी तरीके से जुट जाना है, और आप निश्चित कुछ दिनों बाद पाएंगे। अगर आपको इस पर सफलता मिलती है तो एक बार मुझे जय बाबा नीम करोड़ी तो जरूर लिख देना। और बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में हम आपको इसी प्रकार की और जानकारी देने के लिए उपस्थित होऊंगा। जय बाबा नीम करोड़ी की।